सिर्फ 2 फिंगर पे पुलअप करना और बैलेंस बनाते हुए एक हाथ से पुशअप्स करना, और इसके साथ ही मैं 3 ऐसे इम्पॉसिबल मूव करने वाला हूँ जो कि मेरे लिए अब तक के सबसे मुश्किल मूव होने वाले हैं। अपने शुरुआती लेवल पे मैं करने वाला हूँ 2 फिंगर्स पुलअप लाइक दिस। फर्स्ट चैलेंज है 2 फिंगर्स पुलअप। बहुत दिनों बाद पुलअप करने के कारण मैं पुलअप परफेक्टली नहीं कर पा रहा था, और साथ ही ये पोल मेरे हाथों के लिए कंफर्टेबल भी नहीं था। देन काफ़ी देर ट्राई करने के बाद भी मैं प्रॉपर पुलअप नहीं कर पा रहा था और हाथों में पेन होना भी शुरू हो गया था। देन फाइनली मेरे को उसको रोकना पड़ा, और इसी के साथ मैं नेक्स्ट करने वाला हूँ ड्रैगन स्क्वाट लाइक दिस। ड्रैगन स्क्वाट अगले दिन मैंने दूसरा चैलेंज भी शुरू कर दिया था, और ये चैलेंज मेरे लिए पहले से भी ज़्यादा हार्ड था क्योंकि इसमें मेरे स्ट्रेंथ और बैलेंस दोनों से मैं लड़ने वाला हूँ, और मैंने इसकी प्रैक्टिस करना शुरू किया। मैं काफ़ी देर ट्राई कर रहा था लेकिन मैं हर बार फेल हो रहा था। काफ़ी देर ट्राई करने के बाद मुझे इस पेन के कारण रोकना पड़ा। लेकिन अब चैलेंज बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है क्योंकि इस बार ये चैलेंज मेरे माइंड, बैलेंस, स्ट्रेंथ और फिजिकल पेन पर वार करने वाले हैं। और नेक्स्ट डे मैं डिफरेंट प्लेस पे आया, और ये पोल मेरे हाथों के लिए एकदम कंफर्टेबल और परफेक्ट था। मैं अब प्रॉपर ग्रिप के साथ में इजीली पुल अप कर पा रहा था। हालांकि मेरा काफ़ी दिनों बाद ट्राई करने के कारण मैं ज़्यादा तो नहीं कर पा रहा था, लेकिन फिर भी मैं इजीली पुल अप कर पा रहा था। अब मेरा मेन टारगेट था कि इस पूरे हाथ की जगह सिर्फ 2 फिंगर्स पे पुल अप करना, जिसकी प्रैक्टिस मैं लगातार करता रहा और डिफरेंट पुल अप करता रहा, ताकि मैं 2 फिंगर्स पे पूरी बॉडी का कंट्रोल उठा सकूँ। और मैं लगातार डिफरेंट पुल अप करते हुए पुल अप कर पा रहा था, और इसमें मेरे हाथों में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था क्योंकि इसमें पूरी बॉडी का वेट सिर्फ हाथों पर आ रहा था, जिसके कारण मेरे 4 आर्म्स बहुत ही ज़्यादा दबाव आ रहा था। बट फिर भी मैं ना रुक के इसको लगातार ट्राई करता गया। देन काफ़ी देर ट्राई करने के बाद मैंने फिंगर्स पर पुलअप्स करने का ट्राई किया। शुरू में मैं फिंगर्स से पोल को पकड़ भी नहीं पा रहा था, लेकिन मैंने अपना प्लान बनाया कि मैं धीरे धीरे अपनी फिंगर्स को कम करते हुए ये चैलेंज को पूरा कंप्लीट करने वाला हूँ। उंगलियों पे पूरे बॉडी का वेट उठाना बहुत ही ज़्यादा हार्ड। फिंगर्स पर पुलअप ट्राई करने पर मेरी गर्दन की नस में बहुत ही ज़्यादा जोर से दबाव आया। देन थोड़ी देर मैंने ब्रेक लिया और मैंने इसको फिर से ट्राई किया। ये स्ट्रेंथ के साथ में पेन और टॉलरेंस का काम था। ग्रिप स्लिप हो रही थी, हाथ फिंगर से जल रही थी, बट फिर भी मेरे मन में बस एक ही था, एक और ट्राई करना है, ऐसे करके इस चैलेंज को आज कंप्लीट करना है। और लगातार मैं अपनी फिंगर्स को कम करता गया, और 2 फिंगर्स आने पर मेरे हाथ की ग्रिप बार बार स्लिप हो रही थी। बट फाइनली एक ऐसा मोमेंट आया जहाँ मैंने 2 फिंगर्स से ईजिली पुल अप कर दिए थे, जो मेरे लिए एकदम हार्ड था, बट फाइनली मैंने इसको पॉसिबल करके दिखाया। देन काफ़ी देर ट्राई करने के बाद में आई रियलाइज जो कि मेरे लिए इम्पॉसिबल था उसको मैंने पॉसिबल करके दिखाया। मेरे हाथ में बहुत ही ज़्यादा दर्द भी हो रहा था, बट चैलेंज कंप्लीट करने के बाद में फाइनली मैंने कैसे भी करके चैलेंज कंप्लीट कर दिया। चलते हैं सेकंड चैलेंज की तरफ। मैं करने वाला हूँ ड्रैगन स्क्वाट्स, जो कि मेरे लिए अब तक के सबसे मुश्किल चैलेंज में से होने वाला है। शुरू में मैंने नॉर्मल स्क्वाट्स किए, देन मैंने 1 लेग से ट्राई किया, तब मेरे को अंदाज़ा हो गया कि ये चैलेंज मेरे लिए कितना ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। फिर मैंने फुल लेग से स्क्वाट की लगातार प्रैक्टिस कर रहा था, और जो ड्रैगन स्क्वाट था उसके अराउंड ही मैं सारे स्क्वाट्स को क्लियर करने की कोशिश कर रहा था, और साथ में बैलेंस भी ट्राई कर रहा था ताकि उस स्क्वाट्स में ईजिली अटैम्प्ट कर पाऊँ। 1 लेग वाला स्क्वाट्स मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ड था क्योंकि इसमें लेग के ऊपरी हिस्से पे बहुत ही बुरा वाला दबाव आ रहा था, जिसके कारण मैं इसको अटैम्प्ट भी नहीं कर पा रहा था। ड्रैगन स्क्वाट्स तो मेरे लिए बहुत ही दूर की बात है, बट किसी भी करके मैं सपोर्ट के साथ में इसको हाथों का सहारा लेते हुए कैसे भी करके इसको ट्राई कर रहा था। लेग में पेन इतना बढ़ गया था कि लेग शेक करने लगे, अब मैं चलने में भी सक्षम नहीं था। बट फिर मैंने थोड़ी देर आराम किया, देन मैंने फिर से इसको ट्राई किया, लेकिन एक ही लेग पे बहुत ही ज़्यादा देर दबाव और बहुत ही ज़्यादा पेन होने के कारण बिल्कुल डीमोटिवेट हो गया था। अब मेरे मन में बस एक ही ख्याल आया था कि कैसे भी करके मैं इसको गिव अप कर दूँ। अब मैं कर रहा था, बट वो सारी प्रैक्टिस यूजलेस थी क्योंकि मैं बिल्कुल डीमोटिवेट हो चुका था, उसको ट्राई नहीं कर पा रहा था प्रॉपर। देन मैंने थोड़ी देर के लिए ब्रेक लिया। मैं कैसे भी करके खुद को कन्विंस कर रहा था कि हर लड़ाई शरीर से लड़ने से पहले माइंड से लड़ना पड़ता है। कैसे भी करके माइंड को समझा रहा था, और खुद से मोटिवेट करते हुए मैंने इसको एक बार फिर से ट्राई करने की सोची। थोड़ी देर ब्रेक लेने के बाद मैंने फिर से जब ट्राई किया, कैसे भी करके माइंड पे कंट्रोल करते हुए अपने लेग पर फोकस करके, और अब कैसे भी करके पेन को सहते हुए मैंने फाइनली एक बार कंप्लीट कर दिया, जिसमें मेरी निराशा आशा में बदल गई, मेरा डीमोटिवेशन मोटिवेशन बदल गया। मेरा लेग बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रहा था, मैं अपने पैर से बैलेंस नहीं बना पा रहा था, बट कैसे भी करके मैं इसको कंप्लीट कर रहा था। अब मैंने इसको हर बार कंप्लीट करना शुरू कर दिया। मेरे पैर बहुत ही बुरी तरह वाला दर्द कर रहा था, बट कैसे भी करके खुद को कन्विंस करते हुए इसको लगातार ट्राई कर रहा था। अब मैं हर बार सही कर रहा था। ये चैलेंज मेरे लिए बहुत इमोशनली बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट कर रहा था। अपने बॉडी का पेन सहते हुए मैंने इसको कंप्लीट कर दिया। लिटरली चैलेंज हमारे शरीर को, हमारे दिमाग और बॉडी को ग्रो करते हैं। हालांकि फिर मैं ढंग से वॉक भी नहीं कर पा रहा था, देन मैंने थोड़ी देर ब्रेक लिया, बट फिर भी मैंने कंप्लीट कर दी। अब मैं करने वाला हूँ अपना मोस्ट हार्डेस्ट पुशअप्स लाइक दिस। ये वाला मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, बट लेट्स गो ट्राई दिस राइट नाउ।
इसको करने के लिए मैंने पहले अपने बेसिक्स को कंप्लीट किया, लाइक पुशअप्स 1 एंड पुशअप, और इसके रिलेटेड कुछ हार्ड एक्सरसाइज की, ताकि मैं अपना चैलेंज ईजिली और फुल पावर और स्ट्रेंथ के साथ में कंप्लीट कर सकूं। मैंने अपने बेसिक्स को कंप्लीट कर दिया है और अब मैं वुड के साथ में इसको ट्राई करने वाला हूँ। सो ट्राई करते देखते हैं कि मैं इसको पॉसिबल कर पाता हूँ या नहीं। देन मैंने इसको ट्राई करना शुरू किया, मेरी फुल पावर पे यूज़ किया, और इसमें मैं बैलेंस तो बना पा रहा था, लेकिन फिर भी एक हाथ से पूरी बॉडी का वेट उठाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। बट फिर भी मैं कैसे भी करके कर रहा था। ये मेरे लिए अब तक का सबसे मुश्किल चैलेंज होने वाला है, क्योंकि इसमें मेरे को बैलेंस बनाना है और साथ में 1 हैंड और 1 लेग से बैलेंस बनाते हुए पुशअप्स को ट्राई करना है। बट मैं ना रुकते हुए इसको लगातार ट्राई कर रहा था, क्योंकि कुछ भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती है। ये स्टोन्स नुकीले होने के कारण मेरे हाथों में बहुत ही ज़्यादा चुभ रहे थे, जिसके कारण मेरे हाथों में दर्द भी कर रहा था। बट मैं इसको ट्राई करने में लगा था, लेकिन काफ़ी देर ट्राई करने के बाद में कुछ ऐसा हुआ जिस पर मुझे विश्वास भी नहीं था, क्योंकि जहाँ मैं बैलेंस नहीं बना पा रहा था, अपनी पावर का यूज़ नहीं कर पा रहा था, वहाँ मैंने इसको ट्राई कर दिया। काफ़ी देर ट्राई और पेन्स के बाद में मैं फाइनली इस चैलेंज को कंप्लीट कर दिया। ये मेरे लिए अब तक का सबसे मुश्किल चैलेंज था। आफ्टर मैंने इसको 2-3 बार ट्राई किया, हर बार मैं कंप्लीट कर पा रहा था। अब मैंने अपनी पावर के विरुद्ध जाके एक ऐसा चैलेंज कंप्लीट कर दिया जो कि मेरे लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल था, जो कि मेरे को बहुत ही ज़्यादा हार्ड लग रहा था। बट अपनी बॉडी को मैंने इस तरह ट्रांसफॉर्मेशन करते हुए 3 सबसे हार्ड चैलेंज को कंप्लीट कर दिया। हालांकि मेरे हाथों में बहुत ही बुरा वाला पेन होना शुरू हो गया था, और मेरे हाथों की कंडीशन कुछ इस प्रकार थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा दर्द भी कर रहे थे। बट फिर भी एक इम्प्रेसिव कि मैंने इस चैलेंज को कंप्लीट कर दिखाया। इनको ट्राई करने में मेरे को बहुत ही ज़्यादा परेशानियाँ हुई और काफ़ी मुश्किलें भी आई, बट फाइनली मैंने अपने सारे चैलेंजेस को कंप्लीट कर दिया।